नमस्कार दोस्तों, मैं वंदनी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल संस्कृति संस्कृति में। ओम श्री विष्णु देवाय नमः। श्री हरि का 10वां अवतार कल्कि अवतार होगा। भगवान का यह अवतार निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। कल्कि पुराण और श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार शांभल ग्राम में विष्णुयश नाम के एक ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा ही उदार और भगवत भक्ति पूर्ण होगा। उनके पुत्र के रूप में 64 कलाओं के पूर्ण कल्कि भगवान अवतार लेंगे। वे देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर आरूढ़ तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे। यह समय कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ का संधि काल होगा। भगवान परशुराम जो कि अमर है, उनके गुरु होंगे और शिवजी की तपस्या से उन्हें दिव्यास्त्र प्राप्त करने को कहेंगे। कलयुग के अंत तक धर्म, सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, आयु आदि का लोप होता जाएगा। गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएगी। धार्मिक कार्य बंद हो जाएंगे। लंबे समय तक सूखा रहने के बाद अंत में बहुत तेज लगातार वर्षा से समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और तत्पश्चात जल में फिर से जीव उत्पत्ति प्रारंभ होगी। दोस्तों, हम सभी ने मानव जाति के विकास के वैज्ञानिक तथ्यों को बहुत सुना है, परंतु क्या आप जानते हैं आज से कई हजारों सालों पहले ही इसकी व्याख्या दी जा चुकी है। पुराणों में वर्णित भगवान विष्णु के दशावतार मानव जीवन के विकास और मानव सभ्यता के विकास की असाधारण झलक को दर्शाते हैं। दशावतार की कहानी माइथोलॉजी से अधिक विकासवादी सिद्धांत से संबंधित है। भगवान का प्रथम अवतार मत्स्य जल से जीवन की उत्पत्ति अर्थात जल में जीवन की शुरुआत को बताता है। आधुनिक विज्ञान में डार्विन के सिद्धांत के अनुसार जीवन की शुरुआत सागर अर्थात जल से हुई है। डार्विन का मानना था कि पानी जीवन को बचाए रखने के लिए सबसे जरूरी तत्व है और पानी के बिना जीवन संभव ही नहीं। विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार था, यानी कि मछली। अगर विज्ञान के अनुसार जीवन की शुरुआत का आधार पानी है, तो इस लिहाज से विष्णु का पहला अवतार भी तो मछली के रूप में पानी में ही हुआ था। दूसरा अवतार कच्छप अवतार, जल से थल की ओर। आधुनिक विज्ञान में विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार इस चरण में जीवन जल से थल की ओर प्रस्थान करता है। जीवन विकास के क्रम में पानी से बाहर निकलकर उभयचर बनता है। यही जीवन के विकास का दूसरा चरण है और भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कछुए के रूप में भी यह जाना जाता है। हम सभी जानते हैं कि कछुआ जल और थल दोनों में रहने के लिए अनुकूल होता है। तीसरा अवतार वराह अवतार, पूर्ण जीव अर्थात भूमि पर रहने के लिए अनुकूल। आधुनिक विज्ञान के अनुसार जल थल में रहते रहते जीवन भूमि के लिए भी अनुकूल हो गया। विकास के क्रम में प्रजनन क्रिया के लिए धरती उनके लिए अनुकूल हो गई थी। हिंदू धर्म में जीवन के विकास में अगला पड़ाव था पैरों का, क्योंकि बिना पैरों के धरती पर लंबी दूरी तय करना आसान नहीं था। इसीलिए इस प्रजाति को पूर्ण करने के लिए पैरों का विकास प्रारंभ हुआ। वराह अवतार विष्णु का तीसरा अवतार था और उन्हें धरती से महासागर की यात्रा करने के लिए पैरों की जरूरत पड़ी थी। चौथा अवतार नरसिंह अवतार, जानवर से अर्धमानव में बदलाव। इस चरण में जीवन जानवर से मनुष्य की ओर परिवर्तित होता है। आंशिक रूप से मानव का विकास होता है, जिसमें वह पैरों पर चलना सीखता है। शारीरिक विकास तो होता है, किंतु मानसिक विकास नहीं हो पाता। नरसिंह अवतार को आधा मानव और आधा जानवर का अवतार माना जाता है और यह जानवर से मनुष्य में परिवर्तन के संकेत के तौर पर है। इस अवतार में देखा भी जा सकता है कि शरीर भले ही मानव का हो, लेकिन दिमाग अभी भी जानवरों वाला ही है। विकास के क्रम में होमो सेपियंस की अवधारणा अगली कड़ी थी, जिसे विकासवाद के सिद्धांत में मील का पत्थर माना गया है। पांचवा अवतार वामन अवतार, बंदर से मानव में परिवर्तन और बुद्धि के विकास को बताता है। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार मानव का शुरुआती आकार बौना ही था। इस चरण में मानव जानवर से अधिक मानव की तरह प्रतीत होता है, लेकिन
आकार में अभी भी काफी बौना है। भगवान विष्णु का 5वां अवतार मनुष्य के बेहद करीब है, लेकिन काफी कम ही मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह अवतार मनुष्य के रूप में बुद्धि का विकास का भी शुरुआती संकेत ही है। छठा परशुराम अवतार, जब मानव ने पत्थरों के औजारों का विकास किया। आधुनिक विज्ञान के अनुसार इस चरण में मानव पहले की अपेक्षा काफी लंबा है और औजारों का इस्तेमाल भी करना सीख गया है। इस चरण में जैविक विकास पूर्ण हो गया। इंसानी दिमाग बिना किसी कारण के भी कार्य करने लगता है। विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार गुफाओं में रहने वाले आदि मानव भी अपनी रक्षा के लिए औजारों का इस्तेमाल किया करते थे। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम अर्थात वनवासी के नाम से भी जाने जाते हैं। भगवान परशुराम गुफाओं में रहते थे, पत्थर व लकड़ियों से बने औजारों का इस्तेमाल किया करते थे। उस वक्त उनका हथियार कुल्हाड़ी था। 7वां अवतार राम अवतार, परिवार तथा समाज की संरचना और मानवीय गुणों का विकास। आधुनिक विज्ञान में इस चरण में मानव का सही तरह से विकास हुआ और मनुष्य ने एक दूसरे का सम्मान शुरू किया। उत्तरजीविता की योग्यता सच में यहीं से शुरू होती है और सच में मानव का अस्तित्व यहीं से शुरू होता है। हिंदुओं के बीच भगवान विष्णु के 7वें अवतार को राम अवतार के रूप में जाना जाता है और मर्यादा पुरुषोत्तम सच में प्रथम सामाजिक व्यक्ति हैं, जिन्होंने समाज के नियम भी बनाए और समस्त रिश्तों का आधार भी रखा। 8वां अवतार कृष्ण अवतार, आज की दुनिया के लिए सभ्यताओं और संस्कृतियों का विकास। इस समय तक मनुष्य ने सभ्यताओं का गठन कर लिया, युद्ध कला सीख ली, साम्राज्य बने और आज यही दुनिया अस्तित्व में है जिसे हम देख रहे हैं। यहाँ की मुख्य विशेषता जीवन और समाज की बढ़ती जटिलताएं हैं। इसी चरण में इंसानों की चेतनाओं का विकास हुआ। मानव ने संगीत और नृत्य आदि से प्यार करना शुरू किया। भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण अवतार के रूप में है। श्री कृष्ण राजनेता, राजनीतिज्ञ और प्रेमी थे, जिन्होंने समाज के नियमों का आनंद लेते हुए यह सिखाया कि सामाजिक ढांचे में रहकर कैसे फला फूला जा सकता है। 9वां अवतार महात्मा बुद्ध, वे व्यक्ति जिन्होंने नरसिंह से उठे मानव के सही स्वभाव को खोजा। उन्होंने मानव द्वारा ज्ञान की अंतिम खोज की पहचान की। अंतिम अवतार कल्कि अवतार, जबकि दुनिया का अंत होगा। बिग बैंग सिद्धांत और अन्य आधुनिक सिद्धांतों के मुताबिक ब्रह्मांड स्थिर नहीं है। दुनिया में जीवन का अंत जरूर होना चाहिए ताकि जीवन की फिर से शुरुआत हो सके, और यही वजह है कि दुनिया का अंत हर रूप में अनवरत जारी है। हिंदू धर्मानुसार पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु के 10वें अवतार को कल्कि अवतार के रूप में जाना जाता है। अभी तक यह अवतार हुआ नहीं है, लेकिन माना जाता है कि दुनिया में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि अवतार में प्रकट होंगे। उसके बाद वे पूरी दुनिया को खत्म कर इस धरती पर फिर से नए जीवन का सृजन करेंगे। दोस्तों, इन सभी अवतारों की विस्तृत कहानियां हमारे अन्य वीडियोस में उपलब्ध है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये हैं भगवान के 10 प्रमुख अवतार। अंशावतार और अवशेषावतारों के बारे में हमारे अगले वीडियोस में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।